हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम करंट अफेयर से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम अपना मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं, जिसमें है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल बताया गया है कि जो लोग इस संघर्ष के दिनों से गुजरते हैं वो हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं, और उनके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ एक बार हिम्मत दिखानी होगी किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर उसके लिए हम एक बार हिम्मत जुटा लेते हैं तो हमारे लिए हर चीज़, आप कह सकते हैं, सोना बन जाती है, और हमारे माँ बाप के सभी सपने पूरे हो जाते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी मुश्किल समय में अपने आप को हराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने, आप कह सकते हैं, ये गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशानेबाज योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। मंगोलियाई निशानेबाज ने इसी स्कोर के साथ रजत पदक जीता है। वहीं कजाकिस्तान के नकिता चिरुयकिन ने 568 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यहां पर भारत की तरफ से 25 मीटर निशानेबाजी में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो आप कह सकते हैं योगेश सिंह ने। और अगर दूसरे स्थान पे बात की जाए, रजत पदक की बात की जाए, तो मंगोलियाई निशानेबाज हैं, जिनका नाम है, आप कह सकते हैं, जिन्होंने रजत पदक जीता है। और तीसरे स्थान पे अगर बात की जाए कांस्य पदक के लिए, कजाकिस्तान के निकिता चिरुयकिन ने, आप कह सकते हैं, 568 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 8 दिसंबर 2023 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक यहां पर किया गया है। और यहां पर अगर बात की जाए, यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया है। तो यहां पर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कब किया गया, यानी 8 दिसंबर 2024 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक किया गया, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए वर्तमान समय की, अगर बात की जाए, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 33 पदक भारत को मिले हैं, जिसमें 15 स्वर्ण पदक हैं, 10 रजत पदक हैं, 8 कांस्य पदक के साथ भारत इसमें शीर्ष स्थान पर है। और भारतीय निशानेबाजों ने मीट में से चार खिलाड़ी जो हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल कर चुके हैं। यानी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 का ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फ्रांस, आप कह सकते हैं, पेरिस के अंदर। और यहां पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 33 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण पदक हैं, 10 रजत पदक हैं और 8 कांस्य पदक हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत में पहली बार अगर बात की जाए, एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। और फिर 1982 में भी भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर 2023 में एशियाई जो खेल थे वो, आप कह सकते हैं, चीन के हांगजाऊ नामक स्थान पर हुए। और यहां पर भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते, यानी कुल 107 पदक भारत ने यहां पर जीते। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर जो चीन के अंदर एशियाई गेम जो आप कह सकते हैं संपन्न हुए थे, उनके अंदर भारत के जो आप कह सकते हैं हॉकी प्लेयर हैं, जिनका नाम PR श्रीजेश ने यहां पर ध्वजावाहक के रूप में काम किया था। और इनका अगला संस्करण जो होगा, यानी एशियाई खेल का जो अगला संस्करण होगा, वो 2026 में आयोजित किया जाएगा जापान के अंदर। तो यहां पर बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 में
एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 में आप कह सकते हैं जापान में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है इंडियन नेवी ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी ने सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को यहां पर लॉन्च किया है। अगर यहां पर बात की जाए, यहां पर भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ यहां पर आप कह सकते हैं स्वदेशी स्वरूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव नाम दिया गया है, जिसको बोल सकते हैं सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये नाम दिया गया है। अगर ये पूछा जाए संभव का अर्थ क्या है, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका नाम है, और इसे शिक्षा उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सिक्योर एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसका विकास 5G टेक्नोलॉजी से पर किया गया है। तो यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सेना के द्वारा कौन सा मोबाइल लॉन्च किया गया? तो आप कह सकते हैं संभव, इसको बोलते हैं सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, जो इंडियन नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को यहां पर भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर यहां पर एक कराची बंदरगाह जो थी उसको तबाह कर दिया गया था, और इस दौरान एक इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को कौन सा ऑपरेशन चलाया? ट्राइडेंट ऑपरेशन चलाया, और इसी दौरान कराची जो पोर्ट थी या बंदरगाह जो थी उस पर क्या की थी? बिल्कुल उसको तबाह कर दिया था। इसके बाद अगर बात की जाए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को आप कह सकते हैं यहां पर इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 1932 में 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। तब से इसी दिन को इंडियन एयरफोर्स के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वायुसेना के लिए काफी गौरव का पल मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर भारतीय सेना प्रतिवर्ष अपना आप कह सकते हैं जन्म दिवस कब मनाती है, या भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को पूरे भारत में ये आप कह सकते हैं दिन मनाती है, और यह दिवस 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल KM करिप्पा की नियुक्ति की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम जो था राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन। वर्तमान समय में भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्तमान समय में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है? तो उनका नाम है मनोज पांडे। और 2024 में भारतीय सेना का थीम क्या था? राष्ट्र की सेवा में। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1949 में, क्योंकि 1949 में पहले भारतीय प्रमुख जनरल जो थे KM करिप्पा की नियुक्ति यहां पर की गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए 2020 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। यानी रोहित शर्मा 2020 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और दूसरी बार अगर यहां पर बात की जाए तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप जीता गया था। वहीं 2020 विश्व कप की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया ने 2007 में इसको आप कह सकते जीता था। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर पुरुषों की एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण की अगर बात की जाए तो 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। यानी विश्व में सबसे पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1975 में खेला गया था, जिसमें 8 टीमें शामिल थी। इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल मैच हुआ था।
और इसमें आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज यहां पर फाइनल मैच जीता था। यानी पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो वेस्ट इंडीज ने जीता। कब जीता? 1975 में जीता था। और कहां पर खेला गया था? ये इंग्लैंड के अंदर खेला गया था। इसके बाद अगर बात की जाए 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसकी कुछ बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए 2023 का जो विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता? यानी विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन थे? भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो विराट कोहली, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 765 रन। गोल्डन बैट किसको मिला? तो विराट कोहली को मिला, भारत के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल अगर बात की जाए तो मोहम्मद सामी 24 विकेट इन्होंने लिए। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात की जाए तो ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उनको प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर घोषित किया गया। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने 765 रन यहां पर सर्वाधिक इस टूर्नामेंट में बनाए थे, यानी विश्व वर्ल्ड कप के अंदर बनाए थे। अगर यहां पर बात की जाए सर्वाधिक आप कह सकते हैं व्यक्तिगत स्कोर जो था वो किसका था? ग्लेन मैक्सवेल का था 201 रन। सर्वाधिक शतक की अगर बात की जाए तो क्विंटन डी कॉक के हैं 4। सर्वाधिक छक्कों की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा 31। बेस्ट गेंदबाजी फिगर की अगर बात की जाए तो मोहम्मद सामी जो आप कह सकते हैं, इन्होंने 57 रन देकर 7 विकेट लिए थे। और सर्वाधिक विकेट आउट अगर किए किसने? तो क्विंटन डी कॉक ने यहां पर 20 विकेट आप कह सकते हैं आउट किए थे। और सर्वाधिक आउटफील्ड कैच की बात की जाए तो डेरेन मिशेल ने यहां पर 11 सर्वाधिक आउटफील्ड कैच लिए थे। तो इस प्रकार से 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी कुछ विशेष क्वेश्चन यहां पर आपको बताए गए जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से यहां पर हमने बात की थी कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 2020 इंटरनेशनल में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 150 मैच यहां पर 2020 इंटरनेशनल में खेले हैं, और ये पहले पुरुष बन गए हैं इसके लिए खेलने वाले। और रोहित ने यह उपलब्धि होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की है। और रोहित 2020 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से भी एक हैं। उन्होंने 150 मैचों में 3853 रन भी बनाए। यानी अब यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा 2020 मैच में रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो रोहित शर्मा, उन्होंने 150 मैचों में 3853 रन बनाए। और सबसे ज्यादा 2020 खेलने वाले खिलाड़ी भी कौन बने? आप कह सकते हैं रोहित शर्मा ही बने। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो आप कह सकते हैं ये किया गया बीकानेर के अंदर। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यानी अंतरराष्ट्रीय कैमल जो आप कह सकते हैं फेस्टिवल है का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया। इसकी शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ की गई। हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से शुरू हुई और शहर की मुख्य सड़कों से होकर राव बीकाजी की टिकरी पर समाप्त हुई। राजस्थान में डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में, और नागौर मेला आप कह सकते हैं नागौर जिले में, और पुष्कर मेला पुष्कर जिले में आप कह सकते हैं आयोजित किया जाता है। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में आप कह सकते हैं लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। और ठीक इसके आप कह सकते हैं 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को लागू कर दिया गया था। लेकिन इसी प्रकार से 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 हुआ, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है वानिदु हसंगा। वानिदु हसंगा जो आप कह सकते हैं श्रीलंका के प्लेयर हैं, और ये आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगर यहां पर बात की जाए तो श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिदा हसंगा संगरंगा ने कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ निर्णायक एक दिवसीय मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह वनडे इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। तो हसरंगा ने महज 35 गेंदों में 7 विकेट हासिल किए। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर श्रीलंका के ऐसे कौन से लेग स्पिनर हैं जिन्होंने सबसे तेज 7 विकेट लिए? तो उनका नाम है वानिदा हसरंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम आप कह सकते हैं उन घराने का नाम था किराना घराना। तो यहां पर गायिका प्रभा अत्रे किराना घराने संबंधित थी जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया।
इसके बाद अगर बात की जाए प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित प्रभा अत्रे का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंध रखती थी और 1991 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि जो प्रख्यात शास्त्रीय गायिका है उनका नाम क्या है, प्रभा अत्रे, और उनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये किस किस अवार्ड से संबंधित थी? पद्म विभूषण इनको मिला, आप कह सकते हैं। उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण और राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।